हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWS साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन देखने जा रहे हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ये 12th का चैप्टर है ना, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है ना। हम लोग देखेंगे, पहले ग्रुप ए पार्ट देखेंगे। ग्रुप ए जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिसमें से 4 क्वेश्चंस दिए रहते, 4 ऑप्शन दिए रहते, उसमें से एक ऑप्शन सही पाए जाते हैं, ठीक है। तो हेडिंग क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपका चैप्टर का नाम है। इसका सेक्शन ए देखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो होता है, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। 2 चैप्टर ऐसा है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज नॉलेज के लिए बहुत ये अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कहने मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति का अगर हम लोग किसी चेंजिंग देखते हैं, DNA, RNA, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है ना, तो ये सब जीन में जो चेंज होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स में जो चेंजिंग होता है, ठीक है ना, उसके आधार पर जो कैरेक्टर देखने को मिलता है उसको बोलते हैं क्या? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है ना। इस पे ज्यादा ये मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर का चैप्टर जो है, इसमें से हम लोग DNA ज्यादा देखेंगे। DNA, RNA, प्रोटीन हो गया, ठीक है ना। ये सब चीज पर ज्यादा कॉन्सेप्ट किया गया है। रिप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ये सब टॉपिक पर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है ना। तो इसी के मैटर में हम लोग देखेंगे आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन हॉट स्पॉट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रेजेंटेड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA, है ना। डबल हेलिक्स DNA जो होता है डबल हेलिक्स होता है, ये प्रेजेंट कौन किया, ठीक है ना। तो यहां से सीधा सी वर्ड है कि जेम्स वाटसन एंड क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर क्या किया? DNA जो होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये इन्होंने कहा था, ये प्रेजेंट किया, ये दिखाया कि होता है इस तरह से, प्रूफ करके बताया था, ठीक है ना। ये प्रूफ किया हुआ था। तो देखिएगा, अगर हम लोग इसका देखें ना, जेम्स वाटसन का एक बुक ही आता है, मॉलिक्यूल्स का बुक आता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर का बुक आता है, जिन्होंने, ये साइंटिस्ट है, ये लिखा था जेम्स वाटसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, हल्का सा कैलकुलेशन बहुत इजी है, ठीक है ना। देखिए, द मोल परसेंटेज of adenine in double stranded DNA is 20. What will be the mole percentage of cytosine in the DNA? देखिए, एक चीज जान लीजिए, हम लोग चीज देखते हैं, क्या एडेनिन जो होता है, एडेनिन का कंप्लीमेंट्री थायमिन होता है और ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन होता है। एडेनिन का कंप्लीमेंट्री थायमिन जो होता है वो डबल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कंप्लीमेंट्री बनाता है, और ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री जब साइटोसिन होता है तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाता है। ये किस केस में? ये हो गया आपका DNA के केस में। अगर हम RNA की बात करते हैं तो एडेनिन का कंप्लीमेंट्री यूरासिल हो गया, ये भी डबल बॉन्ड के साथ बनाता है, और ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ बनाता है। तो ये जो होता है ये RNA का केस होता है ना। ये RNA में ऐसा होता है, क्योंकि यूरासिल जो होता है ना वो RNA में पाया जाता है, और थायमिन जो होता है वो DNA में पाया जाता है, ठीक है। तो जितना एडेनिन रहेगा उतना ही थायमिन रहेगा। और हम लोग ये सब कैलकुलेशन देखेंगे टोटल 100% में, है ना। टोटल 100 में देखेंगे कि कितना कितना क्या है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं।
क्वेश्चन जो पूछा गया यहाँ पर, क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप लोग अगर बना सकते तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सो हमको बोलने से पहले कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। सो अगर एडेनिन दिया है 20%, है ना, तो देखो क्या होता है ना, एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, यूरासिल हो गया, साइटोसिन, चारों जो बेस पेयर होता है सबको मिलाकर 100% होते हैं, है ना, 100%। जिसमें एडेनिन अगर 20% है तो थायमिन भी 20% होगा, क्योंकि एडेनिन का कंप्लीमेंट्री थायमिन है। अब ये देखो तो कितना हो गया टोटल 40%, मेरे पास कितना 100%, तो 100 में 40 माइनस करेंगे तो 60% बचा हुआ है ना। अब 60% बचा हुआ है तो पूछा है क्या, साइटोसिन का, तो साइटोसिन का कंप्लीमेंट्री ग्वानिन, तो ये 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30%, 30% क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो गया, 30% ग्वानिन हो गया, है ना। अगर ग्वानिन में पूछता तो 30% होता, साइटोसिन में पूछा तो 30% हो गया। अगर यही अगर एडेनिन दिया है, थायमिन अगर पूछता, थायमिन पूछता तो कितना हो जाता, 20 दिया तो 20% हो जाता, लेकिन यहाँ साइटोसिन पूछा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30%। इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन और भी हम देखते हैं, इससे रिलेटेड अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है, जैसे ग्वानिन का अगर हम, ग्वानिन का अगर 30% दिया है, ग्वानिन का 30% दिया है, अब बोल देंगे एडेनिन का बतावें, तो क्या होगा, ग्वानिन का 30% दिया तो साइटोसिन का भी 30% हो जाएगा, तो 30 कितना 60% यही कवर कर दिया, तो 40% बचा हुआ, तो एडेनिन का कंप्लीमेंट्री थायमिन, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 20% एडेनिन का भी 20% और थायमिन का भी 20%। तो ये क्वेश्चन अगर घुमा के दे तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एंजाइम कट्स डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक साइट मतलब प्लिंड्रोम सीक्वेंस की बात होता है, प्लिंड्रोम सीक्वेंस, है ना। अब प्लिंड्रोम सीक्वेंस को हमेशा कट कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक स्पेस डीएनए के एक स्पेसिफिक साइट पर ये कटिंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 3 का सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, निक जो क्रिएट होता है, जो गैप होता है उसको जोड़ने का काम करता है। टोपोआइसोमरेज जो गांठ बनता है डीएनए में, डीएनए में जो गांठ बनता है ना उसको रिलीज करने का काम करता है टोपोआइसोमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड को ऐड होने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले कॉन्सेप्ट जान लीजिए। यहाँ पूछा व्हाट इज फॉर्म्ड इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के दौरान क्या चीज फॉर्म्ड होता है, क्या बनता है, ठीक है ना। तो इसको ट्रांसलेशन समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। सेंट्रल डोग्मा के बारे में हल्का सा हम समझ लेते हैं कि सेंट्रल डोग्मा होता क्या है। सेंट्रल डोग्मा, है ना, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा को फ्रांसिस क्रिक ने दिया था ए टर्म। सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है क्या, फ्लो ऑफ जीन फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, है ना। इस फ्लो को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। कहने मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर देखते हैं तो ये डीएनए हो गया, है ना, तो डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनता है। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ
डीएनए जो होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, पहले कॉपी होता है ना। तो डीएनए से डीएनए बनना ही कहलाता है क्या, रिप्लिकेशन, है ना, रिप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से एमआरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ना, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है। सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, बनना, ठीक है ना। तो प्रोटीन बनते हैं ट्रांसलेशन से, आरएनए बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन से, है ना। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एमआरएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल डोग्मा। ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है ना। तो अब इस प्रोसेस के अनुसार अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं पीछे करके, ठीक है ना। तो डीएनए से डीएनए बनाओ, डीएनए से एमआरएनए बनाओ, एमआरएनए से प्रोटीन बनाओ, ठीक है ना। डीएनए से डीएनए बनना रिप्लिकेशन कहलाता है, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है, और एमआरएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट करते हैं स्टेट बोर्ड में, या फिर आप नीट यूजी का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हर साल इससे क्वेश्चन आया हुआ है ना। नीट का ये फेवरेट क्वेश्चन है चैप्टर का, इसीलिए इसको हल्के में ना ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब बताइए, इसके अनुसार से आप अपना आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए, हाँ बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, जो ट्रांसलेशन से क्या बनता है, तो ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द स्कीम ऑफ फॉर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए नॉन एज, है ना। देखो, वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का डिस्कवर किया या प्रेजेंट किया, प्रपोज किया, ठीक है ना। लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, वो क्या होता है, वो होता है क्या, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव कहने मतलब हुआ कि हाफ स्ट्रैंड जो होता है पैरेंटल स्ट्रैंड होता है, और हाफ स्ट्रैंड जो होता है वो डॉटर स्ट्रैंड होता है। सेमी हाफ कंजर्व रहता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है ना। हर जनरेशन में हाफ जो होता है, हाफ करेक्टर जो होता है वो कंजर्व रहता है डीएनए में। तो ये सक्सेसफुल माना गया है इसमें कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन होता है, जो दिया कौन, वाटसन एंड क्रिक ने, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, आप लोग बता सकते हैं इसको, बेहद सुंदर क्वेश्चन। देखिए, बनाने में मजा ही कुछ और आएगा, ठीक है ना। ये चैप्टर जो अच्छा से पढ़ लिया होगा ना, बनाने में मजा ही कुछ और आता होगा सब ये सब क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दो अलग अलग टर्म होता है, एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड होता है, दो अलग अलग चीज होते हैं दोनों, ठीक है ना। और हल्का सा डिफरेंसेस होते हैं, ज्यादा नहीं, हल्का सा डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो होता है, यहां से हम बात करते हैं, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये डिपेंड्स करता है किसके ऊपर में, राइबोज शुगर के ऊपर में,
है ना, राइबोज शुगर बोल सकते या फिर पेंटोज शुगर के ऊपर में, पेंटोज शुगर के ऊपर में डिपेंड्स करता है ना। पेंटोज शुगर का दो फॉर्म होता है, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर सॉरी, और डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना। तो राइबोज शुगर जो होता है ना, राइबोज शुगर ये आरएनए का, आरएनए में ये पाया जाता है, ठीक है ना। और ये जो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये डीएनए को फॉलो करता है, सॉरी डीएनए को फॉलो करता है ये, है ना। ये डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर में अगर हम देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं या फिर इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हल्का सा डिफरेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों अलग अलग पार्ट या अलग अलग फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड का, अगर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे राइबोसोम का या राइबोज शुगर का या पेंटोज शुगर का, तो हल्का सा हम बता देना चाहते हैं मैं कि डिफरेंसेस कहाँ होते हैं आरएनए और डीएनए में। एक और डिफरेंसेस होते हैं, एक तो होता है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पर अगर हम पेंटोज शुगर की बात करते हैं, पेंटोज शुगर की बात करते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर हो गया पेंटोज शुगर का, ये है ना। CH2OH, CH2OH, तो यहां से हम देखते हैं, एक और बना लेते हैं यहां पर हम लोग, देखिए 1 2 3 4, सॉरी सॉरी 1 2 3 फ्रुक्टोज पेंटोज शुगर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जैसे बता देना चाहता हूँ, कैसा मिस्टेक हुआ हमसे। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 कार्बन का है, और ये भी क्या होता है, एक 5 कार्बन का ये पेंटोज शुगर है, ठीक है ना। हल्का सा डिफरेंसेस होता है, यहाँ सब देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5, ये पेंटोज शुगर हो गया। डिफरेंसेस यहाँ पर है ना। डिफरेंसेस कार्बन नंबर 2 के ऊपर में है ना। यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, OH ऑक्सीजन भी है, इसलिए क्या होता है, ये राइबोज शुगर हो गया, ये राइबोज शुगर हो गया। ये हो गया आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर एल्कोहल है, OH ग्रुप है, इसलिए क्या होता है, राइबोज शुगर जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, मोर
रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है डीएनए में पाया जाता है, डीएनए का फॉलो करता है, ये आरएनए का फॉलो करता है, ठीक है। अब बात करें हम क्या न्यूक्लियोटाइड का, ये आप लोग बना सकते हैं रफ में। पेंटोज शुगर का दो फॉर्म होता है, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देखते हो तो सेकंड नंबर कार्बन पर क्या होता है, OH प्रेजेंट होता है, अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, राइबोज शुगर क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये राइबोज शुगर जो होता है आरएनए को फॉलो करते हैं, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड में ये ऐड होते हैं, और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होता है जो सेकंड नंबर कार्बन पर क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं रहता है। इसलिए क्या होता है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। और ये डीएनए में पाया जाता है। इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं, है ना, न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो एक मिनट, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने से पहले देखो, न्यूक्लियोटाइड जो होता है क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। नाइट्रोजनस बेस का भी दो पार्ट होता है, प्यूरिन और पैरामिडिन, है ना। प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इसमें थायमिन, यूरासिल, एडेनिन और ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल, है ना, ये पैरामिडिन हो गया। तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। और न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं, न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर, है ना, ये न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर में दो तरह का, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया तो यहाँ क्या किसका हो गया, ये डीएनए का फॉर्म बन गया। अगर राइबोज शुगर होगा ये आरएनए का फॉर्म बन गया। तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड भी होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड भी होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस का भी दो पार्ट होता है, प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन में होता है एडेनिन और ग्वानिन, पैरामिडिन में साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ये तीन होते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना। जिसमें से क्या होता है, एडेनिन का कंप्लीमेंट्री थायमिन होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ये डीएनए का केस में होता है। और एडेनिन का कंप्लीमेंट्री यूरासिल के साथ होता है, और ग्वानिन का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन के साथ होता है, ये आरएनए के केस में होता है, ठीक है ना। इतना सारा कॉन्सेप्ट इसमें पाया जाता है। किन्हीं को अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, डीएनए न्यूक्लियोटाइड पूछा गया है ना। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाएगा आंसर, डी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आरएनए पूछा रहता तो क्या हो जाता इसका आंसर, राइबोज शुगर, लेकिन यहाँ डीएनए पूछा इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कंफ्यूजन नहीं बेटा, एक बार भी नहीं। अब देखिए, अभी हम इसको बताए थे, आ गया क्वेश्चन ना। यूरासिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यूरासिल किसमें पाया जाता है, डीएनए में, आरएनए में, एंजाइम में या प्रोटीन में। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, ठीक है। मैंने पेंटोज शुगर के टाइम में एक स्ट्रक्चर बनाया था जो गलती से हमसे बन गया था, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया था, इसलिए उसको माइंड ना करें, ठीक है। पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाना था हमको जो फ्रुक्टोज का बन गया, जो कि फ्रुक्टोज जो होता है हेक्सोज शुगर का ये स्ट्रक्चर होता है। तो बताइए इसका आंसर, यूरासिल में हमेशा, यूरासिल जो पाया जाता है कहाँ, आरएनए में पाया जाता है। तो यूरासिल किसके जगह पर आता है, थायमिन के जगह पर यूरासिल कन्वर्ट हो जाता है। अगर थायमिन रहता तो डीएनए हो जाता, यूरासिल इसलिए आरएनए हो जाएगा, आरएनए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, ठीक है ना।
तो आरएनए फ्रॉम डीएनए मतलब डीएनए से आरएनए बनाना, है ना। आरएनए बन रहा है किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा, तो क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। मैंने अभी भी चर्चा किया था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ है, देखिए तो बताइए आप लोग, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ है। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन। यहां पूछा है क्या, डीएनए से आरएनए बनाना, है ना, ट्रांसक्रिप्शन कराता। अगर डीएनए से, अगर आरएनए से प्रोटीन बना था तो ट्रांसलेशन, है ना, डीएनए से डीएनए रहता तो रिप्लिकेशन। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मजा आया ना पढ़ के, एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़िए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आप लोग इसी तरह का अगर सोल्यूशन चाहते हैं और नोटिफिकेशन आते रहे तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग साइंस, प्ले स्टोर में मिल जाएगा और यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा, वहां सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, सब नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है क्या बोलता है, विच एंजाइम ज्वाइंस टुगेदर द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट, है ना। जैसे ये डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए हो गया, ठीक है ना। ये जो होता है इसको डिसकंटिन्यूअस होता है, एक क्या होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो बोला डिसकंटिन्यूअस डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, अभी मैंने पिछले बार बताया था, उसको जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अरे वाह अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, सब सब हलवा क्वेश्चन है, आराम से तुम सॉल्व करते रहिए। इन डीएनए डबल हेलिक्स एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, है ना, टू बेस पेयर का डिस्टेंस पूछा है। मान लीजिए ये डीएनए हो गया, है ना, ये डीएनए हो गया, तो डीएनए क्या हो गया, एडेनिन साइटोसिन, ये इस तरह ये क्या होता है, ये एक हेलिक्स कहलाता है, वन हेलिक्स। अब वन हेलिक्स का लेंथ कितना होता है बताओ सभी को, 34 नैनोमीटर, 34 नैनोमीटर, ठीक है। तो 34 नैनोमीटर होता है, तो और एक हेलिक्स ऑफ डीएनए में कितने, एक हेलिक्स ऑफ डीएनए में देखिए, एक मिनट, मान लीजिए डीएनए हो गया, है ना, यहां से यहां तक क्या होता है, एक हेलिक्स कहलाता है, वन हेलिक्स। और हेलिक्स का लेंथ कितना होता है बताओ, 3.4 नैनोमीटर, है ना, और 34 एंगस्ट्रॉम होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है और 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। तो ये एक हेलिक्स होता है, और एक हेलिक्स में कितना बेस पेयर, 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बेस पेयर होता है एक हेलिक्स, ठीक है ना। और हेलिक्स का लेंथ 3.4 नैनोमीटर। अगर हम पूछें दो सक्सेसिव बेस पेयर तो 10 से डिवाइड कर दो, कितना देगा 0.34 नैनोमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर वन हेलिक्स पूछता तो 34 नैनोमीटर हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसका, इसका जो चौड़ाई होता है, डीएनए का चौड़ाई कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम, है ना, उसको बोल सकते हैं क्या, 20 एंगस्ट्रॉम। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो, 0.2 नैनोमीटर। तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसको भी हम अभी डिस्कस किया था।
कि नाइट्रोजनस बेस जो होता है, ये नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पैरामिडिन। पैरामिडिन है ना। प्यूरिन जो होता है इसका एग्जांपल हो गया एडेनिन और ग्वानिन, है ना। पैरामिडिन का हो गया साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, ठीक है ना। ये हो गया। यहां पूछा क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन। प्यूरिन का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा फॉलो करता है प्यूरिन। तो देखो प्यूरिन जो होता है एडेनिन और ग्वानिन। देखिए तो ये एडेनिन हो गया, ग्वानिन का ही नहीं है। तो ये हो गया आपका प्यूरिन का एग्जाम्पल। यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन, ये तीनों हो गया किसका, पैरामिडिन का एग्जाम्पल। तो यहाँ प्यूरिन पूछे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का डिस्टेंस पूछा है ना। तो देखिए हम बताए थे अभी, ये मान लीजिए डीएनए हो गया आपका, डीएनए हो गया ना, ये एक हेलिक्स होते हैं, वन हेलिक्स इक्वल टू 3.4 नैनोमीटर। इसी को हम बोल सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम, है ना। और दो सक्सेसिव नाइट्रोजनस बेस के बीच में डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर, है ना। और इसको बोल सकते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। तो इसको ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज है, इसलिए 3.4 नैनोमीटर याद रखिए, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में। और एक हेलिक्स में कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, ठीक है ना। और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। इसका लेंथ चौड़ाई की बात करते हैं तो कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2 नैनोमीटर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो डीएनए को एकदम बारीकी से अध्ययन कीजिए, बारीकी से डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए, डीएनए का प्रपोज कौन किया, डीएनए में कौन कौन सा बेस होता है, कौन डीएनए में एंजाइम काम करता है, सब चीज टोटल चीज इसमें बताया गया है। जहां तक इसमें क्वेश्चन होगा वहां तक हम पॉसिबल है कि हमने डिस्क्रिप्टिव में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन करवा दिया है, ठीक है ना, डिस्क्राइब कर दिए हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर और जानकारी चाहते हैं तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, सब चीज दिया हुआ है उसमें, ठीक है। और आप लोग कमेंट जरूर करें, क्लास कैसा लग रहा है, कैसा फीडबैक दीजिए आप लोग अपना, ठीक है। थैंक यू। बंद कर